केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 6 सालों में बार बार ऐसे उदाहरण दिए हैं जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मोदी सरकार सिर्फ अपने कुछ चुनिंदा अमीर दोस्तों के लिए सत्ता में आई है और सिर्फ उसी के लिए वो सत्ता में रहना चाहती है। हवाई अड्डों से बंदरगाहों तक, टेलीकम्युनिकेशन से जो हमारी नवरत्ना कंपनीज हैं उन तक, और यहां तक कि भारत का गौरव मानी जाने वाली भारतीय रेल तक मोदी सरकार अपने दोस्तों पर लुटाने के लिए सदैव तत्पर दिखाई देती है, एवर रेडी। यह सरकार भूल जाती है कि देश और देश के भीतर इन तमाम संस्थानों का निर्माण सिर्फ कुछ पूंजीपतियों ने नहीं किया है। इस देश को एक एक ईंट जमा जमा कर, सजा सजा कर इसका निर्माण एक एक भारतवासी की मेहनत, उसके खून और पसीने से हुआ। जिस देश को हर देशवासी ने बनाया हो उसे चंद अमीरों पर कोई लुटा रहा हो, चंद अमीरों के हाथ उसको कोई बेच रहा हो, यह देखकर बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, दुख होता है, हमें भी होता है और आपको भी होता हो। आज मैं आपके सामने आया हूं खनन क्षेत्र में, माइनिंग में एक बहुत बड़े घोटाले की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने। 2014 से पहले लौह अयस्क, जो कच्चा लोहा होता है, आयरन ओर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसका निर्यात सिर्फ एमएमटीसी कर सकती थी, सिर्फ एमएमटीसी को ही उसका की अनुमति थी। और एमएमटीसी भी सिर्फ वो लौह अयस्क निर्यात कर सकती थी जिसमें 64% लोहे का संकेंद्रण या कॉन्सेंट्रेशन होता था। 64% Fe, आपने और हमने जो बचपन में केमिस्ट्री और सब पढ़ा था तो उसमें थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, तो जो कॉन्सेंट्रेशन जिसमें 64% Fe का होता है, सिर्फ उसको एमएमटीसी निर्यात कर सकती थी। और एमएमटीसी में 89% सरकार की हिस्सेदारी है, तो यह एक सरकारी कंपनी है। लौह अयस्क के निर्यात पर 30% निर्यात शुल्क भी लगता था, ड्यूटी भी लगती थी। यह इसलिए किया जाता था, पिछली सरकारों ने, जिस भी पार्टी की सरकारें रही हों 2014 से पहले, उन्होंने यह इसलिए किया था कि जो अच्छी क्वालिटी का, उम्दा स्तर का लौह अयस्क है वो देश में ही रहे। प्राकृतिक संसाधन है, वो देश में ही रहे और देश के भीतर जो स्टील प्लांट हैं उनके उपयोग में आए। बहुत स्पष्ट नीति थी, बड़ी सोची समझी नीति थी, देश के हित की नीति थी। अलग अलग पार्टियों ने सरकारें बनाई, सबने इस नीति पर अमल किया। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, मई में आई थी, 26 मई को जहां तक मुझे याद आता है, शपथ ली थी। यह तमाम नियम कानून आनन फानन में पहले 2 महीनों में ही बदल दिए। आते ही, जैसे कि कोई उधार है उनके सर पे किसी का, कि वो उधार उतारना है, सरकार बन गई, जिसके लिए बनी उसको थोड़ा उपकृत कर दें, ये ऐसा कोई निर्णय लिया गया। स्टील मंत्रालय ने सबसे पहले तो 64% संकेंद्रण, कॉन्सेंट्रेशन का नियम बदल दिया, उसको डाइल्यूट कर दिया, उसको हल्का कर दिया। और कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड KIOCL को चीन, ताइवान, दक्षिण कोरिया और जापान में लौह अयस्क निर्यात की अनुमति दे दी। KIOCL, कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड, बैंगलोर बेस्ड। उनको मैं वापस से उन देश के, उन तमाम देशों के नाम दोहराता हूं क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है ये। चीन सबसे ज्यादा, ताइवान, दक्षिण कोरिया और जापान, प्रमुखतः इन्हीं देशों में लौह अयस्क निर्यात करने की अनुमति KIOCL को दे दी। इसके अलावा मंत्रालय ने नीति में एक और परिवर्तन किया और यह घोषणा की कि लौह अयस्क, आयरन ओर पे 30% निर्यात शुल्क तो जारी रहेगा, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा और बदमाशी सारी यहीं शुरू होती है। लेकिन अगर यह लौह अयस्क छर्रों के माध्यम से निर्यात किया जाए तो उस पर कोई निर्यात शुल्क नहीं लागू हो। पैलेट्स, छर्रे,
तो लौह अयस्क पे 30% ड्यूटी रहेगी, लेकिन छर्रों पे नहीं रहेगी। चलिए कोई बात नहीं। निर्यात करने की अनुमति सिर्फ KIOCL को प्राप्त थी, यहां तक भी सब ठीक लगता है सुनने में। लेकिन 2014 से अब तक टिल डेट इस नई नीति के तहत कई निजी कंपनियों ने छर्रों के माध्यम से हिंदुस्तान का लौह अयस्क निर्यात करना शुरू कर दिया। जबकि नीति ने सिर्फ KIOCL बोला, लेकिन हल्का कर दिया, 64% कॉन्सेंट्रेशन को भी डाइल्यूट कर दिया, और फिर 30% ड्यूटी भी माफ कर दी छर्रों के माध्यम से अगर आप निर्यात करें तो। इसका लाभ उठाते हुए निजी कंपनियों ने, प्राइवेट प्लेयर्स ने भी यह निर्यात शुरू कर दिया, और शुल्क के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए की इस पे चोरी हुई। अनुमान यह है कि निजी कंपनियों ने 2014 से 2020 तक अब तक लगभग 40,000 करोड़ रुपए का लौह अयस्क निर्यात किया है। आयरन ओर वर्थ 40,000 crore rupees has been exported by private players। स्मरण रहे कि इन कंपनियों के पास लौह अयस्क को निर्यात करने की कोई अनुमति नहीं थी, विदाउट एनी परमिशन, कोई अनुमति नहीं थी। निजी क्षेत्र की वह कंपनियां जिनके पास अपने उपयोग के लिए लौह अयस्क की खदानें थी, उन्होंने भी इस मौके का फायदा उठाते हुए स्टील मंत्रालय और केंद्र सरकार की नाक के नीचे उम्दा स्तर का गुड क्वालिटी आयरन ओर को छर्रों के माध्यम से निर्यात कर दिया। ऐसा करने से न केवल भारत को अपने बेशकीमती प्राकृतिक संसाधनों को लुटाया गया भारत में, बल्कि 12,000 करोड़ रुपए का निर्यात शुल्क भी चोरी हुआ। 12,000 करोड़ का ड्यूटी इवेजन हुआ, चोरी हुआ। फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 के तहत इन कंपनियों पर लौह अयस्क छर्रों के गैर कानूनी निर्यात पर 2 लाख करोड़ का जुर्माना बनता है। ये तो बड़ी बड़ी बातें नोशनल करते थे, मैं तो आपको एक्चुअल फिगर दे रहा हूं। कानून के जरिए अगर हम सिर्फ उस एक्ट को पढ़ लें, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 को पढ़ लें, उसी से आप कैलकुलेट करिए तो 40,000 करोड़ का अगर आपने माल निर्यात किया है, उससे 5 गुना ज्यादा पेनाल्टी उस पर लगती है। तो 2 लाख करोड़ तो इस पे सीधा सीधा कैलकुलेशन। ऐसा 10 सितंबर 2020 को कानून मंत्रालय ने यह पत्र, मैं यह संलग्न कर रहा हूं, आपको दे भी रहा हूं, इसके माध्यम से यह स्पष्ट भी किया कि छर्रों के निर्यात की अनुमति सिर्फ KIOCL को है, कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड को है, और उसके अलावा अगर जितनी भी कंपनियां निर्यात कर रही हैं तो वो गैर कानूनी है। ये अब 10 सितंबर को निकला है 2020 को, 6 साल के बाद। यह न केवल फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 के तहत गैर कानूनी है, बल्कि कस्टम्स एक्ट 1962 को भी ये उसके अंडर भी अगर आप देखेंगे तो बड़ी सजा बनती है। हम मोदी सरकार से यह जानना चाहते हैं, उच्च गुणवत्ता के लौह अयस्क जिसमें 64% से ज्यादा लोहे का संकेंद्रण हो, इसके निर्यात की अनुमति किस दबाव में दी गई, क्यों दी गई? आते ही आपने ये क्यों निर्णय लिया? वह कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने 2014 से लेकर अब तक बिना किसी अनुमति के गैर कानूनी तरीके से लौह अयस्क का निर्माण किया? उनके नाम सार्वजनिक किए जाएं। 2014 से लेकर अब तक सरकार ने या सरकार की किसी भी जांच एजेंसी ने लौह अयस्क के इस गैर कानूनी निर्यात को लेकर क्या किसी निजी क्षेत्र की कंपनी की जांच की? यह हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा चौथा प्रश्न है, केंद्र सरकार ने अपने किसी मंत्री अथवा इससे संबंधित किसी अधिकारी जिसने भी यह गैर कानूनी निर्यात होने दिया, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की? स्पष्ट तौर पे बताइए। पांचवा प्रश्न है, इस 2 लाख करोड़ के
घोटाले में देश के बेशकीमती प्राकृतिक संसाधनों की खुली लूट हुई है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी खुद लेंगे या किसी मंत्री पर डालेंगे या किसी छोटे से बाबू पे डाल देंगे? स्पष्ट करें किस पर डालेंगे। आपकी आवाज।